जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान पुलिस जो भर्ती है उसके फॉर्म जो है भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसे ही भरने शुरू हुए वैसे कुछ विद्यार्थियों का दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते जो है वह अपने काम जो है निरंतर करते रहें। अब जो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या हो। लेकिन आपके पास फिर भी सुनहरा अवसर है एक सरकारी नौकरी पाने का, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अब कोई कहेगा नहीं सर मेरा तो सपना वर्दी का है, तो फिर आप तैयार रहिए सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए। सर वहां पर भी फिर आयु के लिए, ये तो फिर बात वही रहेगी। तो फिर हमारे पास ये नहीं मिल रही है तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कोई और नौकरी की ओर अवसर जो है उसके ऊपर अपना भाग्य आजमाने का। हम बात करें यहाँ राजस्थान पुलिस की भर्ती में, जैसा मैंने लिखा कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो कौन भर सकते हैं फॉर्म, दो फॉर्म कहां से लगाना, ठीक है, किन विद्यार्थियों के लिए दो फॉर्म लगाने, या जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, कैसे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर अभी कुछ विद्यार्थियों के कॉल वगैरह आ रहे हैं। अब आपको पता है कि जनरल जो आयु है वो 23 साल है। जनरल की आयु क्या है? 23 साल तक। आयु कहां तक? 1/1/2026 तक की जो है बात इस विज्ञापन में हमें मिली है। अब 23 साल का जो है उसको 1 साल की छूट मिल गई, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल का, यानी जनरल वाला कितने का हो गया? अब जिसकी आयु 24 साल है वो। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वर्ग जो है, ओबीसी तो 23+1+5, ये ओबीसी वाला आवेदन कर सकता है। महिलाओं जनरल की जो है उसको 5 साल की छूट है। अन्य महिला चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उसे 10 साल की छूट है। अब जनरल पुरुष 23 साल का है। अब कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि जहां ओबीसी की सीट नहीं है, ओबीसी सीट वो नहीं है, तो सर क्या मैं इस जनरल में फाइट कर सकता हूं क्या? वही विद्यार्थी आवेदन कर सकता है जो इस योग्यता को पूरी करता हो। जैसे हमारे टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो है वहां ओबीसी की सीट नहीं है, तो वहां पर वो विद्यार्थी कौन सा भर सकता है? जिसकी आयु जो है 18 से 24 के बीच है, वही जाकर जनरल में फाइट करेगा। अब मान लो कोई 25 है तो वह इसमें नहीं आवेदन कर सकता, क्योंकि योग्यता जनरल की उसको पूरी करनी पड़ेगी। तो अब ओबीसी की नहीं है तो फिर आप वहां पर ना जाइए। अब कई कंफ्यूज है कि सर मेरी 97 है, मेरी 96 डेट ऑफ बर्थ है, मेरी 95 डेट ऑफ बर्थ है। आप जाकर ई मित्रा पर बैठ जाइए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आप जाओगे उस स्लॉट में अपने आप ही आ जाएगा कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता। मान लो किसी ने गलत आवेदन यहां कर भी दिया, तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो वह गलत तरीका अपनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। भी कोई कह दे कि मैं बाद में डॉक्यूमेंट में सर गलती हो गई थी मैंने भर दिया, ऐसा किसी को ये लगता हो कि हाँ मैं कर जाऊंगा, तो नहीं होगा। यहां साफ 1 वर्ष की छूट, 1 जनवरी 2026 तक आयु गणना होगी। ये निम्न जो कैटेगरी जो दी है वहां पर आप देख लीजिएगा, यहां लिखा गया है। यहां पर देखिए आप, पुरुष 1997, यानी कौन सा है यहां पर? 1997 ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, बीसी, यहां पर। तो यह जो है इस आयु को मानकर ही आपको आवेदन करना है। राज्य सरकार कर्मचारियों, मृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के आश्रित इस आयु को मानकर ही आवेदन करेगी। महिलाएं यहां पर इसको देखकर आवेदन करें। यह छूट समेत जो है यहां पर लिखा गया है कि एक वीडियो था जिसके अंदर मेरे से जो है एक्स्ट्रा बोल दिया गया था, वो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो है वो आपको मानकर भरना है, ठीक है। निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, यह ध्यान रखना। निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, यहां पर साफ साफ लिखा गया है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आप मिला लिए, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरा विकल्प हमारे पास में नहीं है। अब कांस्टेबल जो चालक है उसके लिए भी इन्होंने साफ साफ यहां पर लिख रखा है। तो कांस्टेबल चालक की जो आयु वर्ग है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं वो 1994। अब कई जैसे हैं जो कह रहे हैं सर मैं इस बार भर नहीं पाऊंगा, तो फिर आपके पास जो है लाइसेंस जो है प्रत्येक व्यक्ति को बनाकर रखना ही चाहिए। भाई आप गाड़ी चलाओगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, ये तो आपका, जैसे अब आपका कोई छोटा भाई बहन है, अब जरूरी नहीं है कि हमारा जो है कांस्टेबल जीडी के लिए जो है सिलेक्शन हो, चालक से भी तो सिलेक्शन होता है। तो ये दोनों चीज तो होनी चाहिए। ये तो सिर्फ जैसे आज कोई कहे कि सर मेरे पास में मैं बीएड की डिग्री लेकर बैठा हूं, बीएड की डिग्री आप लेकर बैठे हैं तो लाइसेंस होना, ऐसी चीजें तो आपके पास पहले से होनी चाहिए। कोई पुलिस का डिप्लोमा होना, खेल का कोई सर्टिफिकेट होना, ये तो हमारे लिए फायदे की चीजें हैं, इनको तो हमें हासिल करना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ट्विटर पर टिक ले आएंगे, इंस्टाग्राम पर टिक ले आएंगे, ठीक है। उन टिकों को जो है संभाल कर रख लेना, वो कोई काम आने वाली नहीं है। शारीरिक मापदंड आपको बताया हुआ ही है, ठीक है। अब अपने
जो विद्यार्थी थे, दूसरा सवाल था, क्या मैं 2 आवेदन कर सकता हूं? अब 2 आवेदन वाले, 2 आवेदन वही विद्यार्थी कर सकता है जिसके पास फिजिक्स, मैथ। ठीक है, अब ये वाला 2 आवेदन कैसे कर सकता है? देखो, एक करेगा ये टेलीकॉम में। ठीक है, टेलीकॉम के अंदर अगर वो चालक में भरना चाहे तो भी एक होगा, और जीडी में भरना चाहे जो सामान्य कांस्टेबल होता है उसके अंदर भी एक ही होगा। इसके अंदर टेलीकॉम में आप 2 नहीं भर सकते, तो एक तो हो गया टेलीकॉम। दूसरा, वो भरना चाहे तो वो जिला पुलिस से भर सकता है, वह बटालियन से भर सकता है, या वो इस वाले दूसरी विज्ञप्ति के अंदर चालक से भर सकता है। उसे लगे कि भाई मैं यहां पर टेलीकॉम सीधी योग्यता रख रहा हूं, इधर मैं चालक से भर दूं, तो कहीं से भी, ये अलग विज्ञप्ति है। ठीक है ना, टेलीकॉम वाली विज्ञप्ति में एक आवेदन हो जाएगा, दूसरी वाली में एक आवेदन हो जाएगा। अब कोई का सर लिखा हुआ नहीं है, आप भरकर देख लीजिए, आपका आवेदन भरा जाएगा। तो आप सिर्फ इन विद्यार्थियों को ही फायदा है ये कि ये 2 आवेदन कर सकते हैं, बाकी जो दूसरे हैं जिला पुलिस वाले, बटालियन वाले, वो 2 आवेदन नहीं कर सकते। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ओबीसी वर्ग जो है वह जनरल में जाता है, लेकिन जहां ओबीसी की सीट नहीं है और वो कहे कि मैं जनरल में जाना चाहता हूं, तो हाँ, आप आवेदन कर दीजिए। आपकी योग्यता जनरल के अनुसार ही काउंट होगी, जितनी जनरल की जो है मापदंड जो रखा गया है उसके अनुसार। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ध्यान लाग रही है कि मैं कंफ्यूज हूं, परेशान हूं, सीधा स्पाट एक ही काम करना है, आप ई मित्र जाइए, वह आपको बता देगा। ई मित्र वाला जो आराम से आपको सिखाएगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। अब कोई कहेगा सर पहले भरे जा रहे थे, वो किया जा रहा था, पहले वाली चीजों को आप भूल जाइएगा। मैं जो कह रहा हूं, आज जो विज्ञप्ति आई है आप उसके अनुसार जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर कोई ऐसा कह रहा है कि अगर तुम्हें आयु में छूट मिल जाएगी या होगा, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आयु में छूट नहीं देंगे। हाँ, 2 चीजों की बात चल रही है, विस्तृत सिलेबस की, परीक्षा आगे की, वो बातें चल रही है। अब उसमें कितना काम होगा ये अभी देखो आप, जैसे अभी सतीश पुनिया जी थे, उनके जो शादी आ गई तो सारे वहां बिजी हो गए। अभी जो है एसआई भर्ती का जो आंदोलन चल रहा है, कुछ उसमें बिजी हो गए। कई जो है 2 तारीख को जो है सुनवाई होगी कोर्ट में, उसमें भी जो जाएंगे। फिर उसके बाद जो समय मिलेगा 5 मई तक, तब हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर टेलीकॉम की बुक नहीं आई है अभी तक, ठीक है कोर्स हमने ले रखा है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, किताब सबसे पहले बाजार में आएगी तो वो अपनी आएगी। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि नए टॉपिक जुड़े, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वो जो ये वाला जो पार्ट था वो तो हमारे पास में तैयार था, हमने पहले से तैयार कर लिया था। टेलीकॉम का ये अंदेशा जरूर था कि इतनी भर्ती आएगी, पर सिलेबस जुड़ने के बाद चीजें तैयार होती है। अब एक दिन में मैं कोई चीज तैयार कौन कर सकूं? अच्छा कंटेंट जो है वो एक सफिशिएंट जो आपके लिए, ऐसे तो मैं आपको एक इतनी बड़ी किताब दे दूं, वो जाकर आप पढ़ लो कंप्यूटर की, नहीं सर वही आप जो है साइबर की पढ़ लो। बड़ी बड़ी किताबें होती है पुलिस के अंदर, हमें मुख्य चीजों को चुनना है ताकि वो परीक्षा में प्रश्न आए। ठीक है, जैसी राय विचार वहां से हम करते हैं, एक वहां से जानकारी मिलती है कि ये चीजें आपको चाहिए, तो वो चीजें आपको मैं डाल के दे देता हूं किताब के अंदर। फिर वही पढ़ने से जो आपका फायदा हो जाता है। एक किताब या कोई भी चीज आप घर पर पढ़ रहे हो, किसी भी किताब पढ़ रहे हो, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको जो है ज्यादा नहीं करना, टारगेट थोड़ा ही टारगेट करना है। नए जो बैचेज हैं वह 25 अप्रैल से हमारे शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन ऐप तैयारी कर लो के अंदर, जहां पर भी आप पढ़ना चाहें यहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जो विद्यार्थी का सपना वर्दी का रह गया, उसके पास एक चांस ये नौकरी का है, इसे पूरा करें, या फिर वो हैवी लाइसेंस बना के रखे, क्या पता आगे फिर उसे कभी मौका जीवन में मिल जाए। ठीक है, और दूसरा चीज मैं आपको बोल रहा था, ऑफलाइन जो आना चाहता है वह जयपुर आ जाइएगा। जयपुर आकर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दो, बस एक्स्ट्रा कोई भी फालतू मैसेज ना करें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है। जैसे आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट। अब इसमें भी कई ऐसे हैं जिनको पता है कि मेरा सीईटी पास हो रहा है, वो आवेदन करने नहीं जाएंगे, तो हालात वही होगी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी में कुछ विद्यार्थियों की रही कि वो सही समय पर आवेदन नहीं कर पाए। लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, पहले जाओ, पहले आराम से बैठो, बिल्कुल डाटा जो है सही सही भरो, क्योंकि मैं भुगतभोगी रहा हूं, मेरा पासपोर्ट जो है वो नहीं बन रहा। कभी जयपुर, कभी सीकर, कभी जयपुर, कभी सीकर, ऐसे मैंने चक्कर काटे हैं, और कभी बीकानेर जाना पड़ा, यानी कुछ ना कुछ कमी रही, सिर्फ एक गलती के कारण कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए मैंने वहां पर स्टूडेंट लिख दिया था। तो आप जो है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो लगाएं, आपकी जो योग्यता है वो लगाएं, जो आपके पास मार्कशीट पड़ी सारी लगाएं, कोई इसमें नुकसान नहीं होता, कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। ठीक है, बाकी योग्यता आपकी 12वीं पास है, लेकिन आपका जब चयन होता है तब काम आ जाएगी वो, तब आपको अब जोड़ दो, अब फिर क्या फायदा, उससे पहले जोड़ के रख दो। ठीक है, तो यह जरूर करें कि आवेदन समय मम्मी पापा
डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जो आपकी योग्यताएं हैं वो सारी बिल्कुल सही भरी होनी चाहिए। किस जिले से कहां से क्या फॉर्म भरना है ये निर्णय खुद लीजिए, अगर आपको आप पर विश्वास है। क्योंकि आपकी मम्मी पापा आप लोगों को क्यों पढ़ाते हैं, कभी सोचा है? वो 4 बजे उठकर काम पर क्यों चले जाते हैं, सोचा है? वो इसलिए जाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो जीवन में कठिनाइयां उन्होंने सहन की है वो मेरा बेटा या बेटी कभी भी दुख ना पाए, वह जो है अच्छा जीवन जिए। इसलिए वो मेहनत करते हैं कि वह हम खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन इन टाबरा ने पढ़ावा अंग आगे भविष्य बनाए। अगर थे यह सोचो हो कि मेरगन डिग्रियां है, मेरे साथ बहुत सारी डिग्रियां है मेरगन, बाको कुछ भी को नहीं है, उसके लास्ट के अंदर थे थारा ब्याह का कार्ड सागा भी ने भी संभाल कर रख दीजो, इतो ही काम आसी। ठीक है, तो थारा टाबरा में थे भविष्य के अंदर वो उदाहरण नहीं देना पड़े कि देखो मैं बठा पढ़िया करता हा, तो थाने वही कहना देखो मैं पढ़ियार में लाग यार मारी तरह थे बनकर दिखा दियो तो थारी जिंदगी सुधर जासी। आज मैं क्यों कहता हूं मैं लग गया तो तुम्हें कह रहा हूं भी तुम जाके लग जाओ। उसके बाद फिर कहता हूं कई, जैसे आज मैं ऑफलाइन में चतुर्श्रेणी कर्मचारी वालों को एक मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम जैसे 4.0 है ये, तो ये सिंगम के कितने स्टार्ट होंगे, जितने पद है उतने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके जो है 50 है तो 50 जितने विद्यार्थी जुड़ते हैं 1000 पूरे होते हैं उसके अंदर दूसरा जुड़ जाता है, तो उससे हमें भी पता लगता रहता है कि कौन से विद्यार्थी कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी उसमें रुचि है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप ये सोचिए 41 जिले 53,749 पद, किसी जयपुर, जोधपुर, कोटा इन शहरों में मान लो 2000 कर्मचारी चले गए, बाकी सब जिलों में 1000 कर्मचारी आप मिलोगे। अब एक व्यक्ति जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगा, जैसे मान लो मैं लग गया, मेरे 1000 दोस्त मेरे एक जिले में लग गए, हम सारे एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, मैं सबका नंबर ले लूंगा, फिर एक दिन बाद बोलूंगा यार भाई 500 रुपया दे, भाई 500 रुपया दे, 500 रुपये दे, ऐसे करते 1000 विद्यार्थियों से लेकर मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए। मैं एक गाड़ी ले आऊंगा, फिर बंद सारा गाड़ी में घुमाऊंगा, वे कहोगा यार देख कितनी जल्दी गाड़ी लिया। मैं फिर क्या कहूंगा, अरे देखो थारा पैसा हूं तो ले रहे हो, बैठो मजा करो। 500 रुपए के लिए वो मना भी नहीं करेगा आपको। तो सोचो आप जो है अपने सपने पूरे कर सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे दे देना, क्योंकि आपका ग्रुप बहुत बड़ा होगा, आपके साथी बहुत बड़े होंगे। कोई 1 लाख गयो, सॉरी समाज की खटन खटन मिल जाएगी 53,749 में जी, ब्याह दोनों एक ही कैटेगरी में नौकरी हो जाएगी, तनख्वाह थारी। ऐसा ही पुलिस में होता है, IAS, IPS, RS वो भी तो करते हैं शादी, तो छोटे वाले भी कर रहे हैं। और ये अच्छा सुनहरा अवसर है, 6 महीने सारी नौकरी थार करना हो सके है, बाकी तारी मर्जी है कि थे के बढ़ना चाहो के नहीं बढ़ना चाहो। जो पढ़ना चाहता है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हुए टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम पर जुड़कर देख लेना। रोजाना जो है किसी ना किसी विद्यार्थी के सिलेक्शन के जो सबसे ज्यादा आपको इसकी फाइल्स में जाना, आप उसके अंदर देखना सबसे ज्यादा विद्यार्थी आपको चयनित मिलेंगे इस टेलीग्राम के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर भी कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट कर सकते हो। जो ई मित्र है वह आपका एक अच्छा माध्यम है, जाइए बैठ जाइए, आवेदन होगा तो वो ले लेगा, नहीं होगा तो वो नहीं लेगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।